हेलो बच्चों, आज का मिश्रा कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तिका के काव्यखंड का पाठ साखियाँ की व्याख्या करती हूँ, जिसका इस पाठ का नाम है साखियाँ, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, जो कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ और इनका देहांत सन 1518 में मगहर में हुआ। ऐसा माना जाता है कि कबीर ने विधिवत शिक्षा न पाकर सत्संग, पर्यटन और स्व अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया है। इनकी एकमात्र रचना है कबीर ग्रंथावली। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। इनकी रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं। पहला साखी, रमैनी, सबद। कबीरदास जी की भाषा में देशज शब्दों की अधिकता दिखलाई पड़ती है। इसी कारण इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा का नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है साखियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं साखी। साखी शब्द से क्या तात्पर्य है? साखी शब्द से तात्पर्य है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जो अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखकर अनुभव किया गया हो। कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं ये दोहों में लिखी गई हैं। यह एक विचारणीय बिंदु है, जिसमें समाज की बुराइयाँ हो या धर्म आडंबर, ईश्वर प्रेम की बात हो या ज्ञान और वैराग की बात। कबीरदास जी ने अपने दोहों के उदाहरणों से इन सभी को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है, जिससे पाठक या हम सब उस चीज़ को समझ सकें। तो देखते हैं पहला दोहा। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने निर्गुणवादी काव्यधारा के शीर्षस्थ कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के अलौकिक सुख का उल्लेख करते हैं। कहते हैं मान सरोवर अर्थात जो भक्ति, यह सरोवर मन रूपी सरोवर है जो भक्ति के स्वच्छ जल से पूर्ण है। मान सरोवर अर्थात ऐसा मन जो भक्ति रूपी स्वच्छ जल से सुभर जल लबालब भरा हुआ है, भक्ति रूपी स्वच्छ जल से। हंसा केली कराही, जिसमें आत्मा रूपी हंस भक्ति में लीन होकर केली कराई क्रीड़ा करता है और आनंदित होता है। अर्थ मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कहते हैं कबीरदास जी। तो फिर और यह जो आत्मा को एक बार जब परमात्मा के मिलन का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो इस सरोवर से मुक्ता अर्थात मोती चुग लेने पर हंस का उड़कर कहीं अन्यत्र जाना संभव नहीं होता। हंस अर्थात मन का। कहने का तात्पर्य ये है, कबीरदास जी कहते हैं जब हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, तो उस आनंद को छोड़कर हमारी आत्मा जो है परमात्मा के मिलन में ही आनंद प्राप्त करने में ही लीन हो जाती है और उस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहती। दूसरा दोहा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी ने सच्चे ज्ञान होने पर आत्मा और परमात्मा के विरह और मिलन का अद्भुत वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी अर्थात
प्रेम करने वाला अर्थात ईश्वर से भक्ति करने वाला ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रेमी को मैं ढूंढता हूँ, परंतु प्रेमी मिले न कोई। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं मिला, अर्थात ऐसा ईश्वर भक्ति में लीन कोई नहीं मिला जो जात पात वाय आडंबरों से परे ईश्वर की भक्ति में लीन हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, और कहते हैं यद्यपि अगर प्रेमी को ईश्वर भक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाले प्रेमी को यदि उसी के समान कोई प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो उसके हृदय की वासनाएं, बुराइयां, अनेक प्रकार की जो जड़ता है, ये सारी अमृत रूपी अच्छे गुणों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उसके मन की कड़वाहट, जो विष रूपी बुराइयां हैं, वो अच्छे गुणों में परिवर्तित होकर अमृत के समान हो जाती है। तीसरा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ऐसा वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब ज्ञानी पुरुष को संसार से भी श्रेष्ठ बताते हुए कवि कहते हैं, इस संसार को कुत्ते की भांति उन्होंने बताया है कि सच्चा ज्ञान पाने वाला व्यक्ति जब ऊंचाइयों पर उठने लगता है तो ये स्वान रूपी संसार जो है उस पर भौंकता है, परंतु उस ज्ञानी को अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए और स्वान रूपी संसार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वही कहते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान की। संत कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर अपना दुलीचा डालकर तुम उस पर सवार हो जाओ। यानी हस्ती रूपी ज्ञान की, जो ज्ञान रूपी हाथी है, हाथी की संज्ञा यहाँ पर ज्ञान को क्यों दी गई? क्योंकि हाथी एक ताकतवर और बहुत विशालकाय जीव होता है, जिसकी तुलना ज्ञान से की गई है कि हाथी जिसकी ऊंचाई को पाना एक जनसाधारण के लिए असंभव होता है। तो ऐसे ज्ञान को तुम हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डाल, तुम ऐसे हाथी पर अपना दुलीचा अर्थात अपना मन लगाकर, मन रूपी दुलीचा डालकर उस पर सवार हो जाओ, अर्थात उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाओ। स्वान रूप संसार है, और यह संसार एक कुत्ते के समान है। स्वान मतलब कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, और ऐसे में यदि यह स्वान रूपी संसार तुम पर भौंकता है तो भूखन दे झक मारी, तो तुम उसकी उपेक्षा करो, वह अपना भौंकते हुए झक मार कर चुप हो जाएगा, अर्थात वो चुप होने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा, ये संसार की रीत है कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अच्छी तरफ बढ़ता है, तो उसके ऊपर पूरा संसार हंसता है, परंतु जो लक्ष्य भेदी व्यक्ति होते हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर सदा निरंतर बढ़ते रहते हैं और संसार की उपेक्षा कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो कहने का आशय है, ज्ञान पाने वाले हाथी के से ऊंचे आसन पर ज्ञान पाने वाले को विराजमान हो जाना चाहिए और इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। यही साखी का भाव दिया गया है। आप देखते हैं चौथा श्लोक है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, कारण कारण, भुलान भूल रहा है, निरपक निष्पक्ष होकर के हुई है हरि भजय। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि सांसारिक मोह माया में उलझ कर नहीं, बल्कि संसार से विरक्त होकर ही संत ईश्वर भक्ति का मार्ग पा सकता है। और इसमें सच्चे प्रेमी की पहचान बताई गई है कि सच्चा संत कौन होता है। कवि कहते हैं, पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। हे प्राणी, तू सारे संसार को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे,
किंतु सच्चा संत तो वही है सोई संत सुजान। सच्चा संत तो वही है जो निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। अर्थात यह हम हिंदू हैं तो मुसलमान हो, तुम सिख हो, हम ईसाई हैं, ऐसी भेदभावना से जो ईश्वर की भक्ति करता है वह सिर्फ एक बाह्य आडंबर करता है और इस संसार में ही उलझा रहता है। परंतु जो व्यक्ति इन सब से परे सिर्फ ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास कर निष्पक्ष होकर हरि की का भजन करता है वही वास्तविक रूप में सच्चा संत कहलाता है। निराकार ईश्वर को मानने वाले संत कबीर जी कहते हैं, धर्म की विभिन्न धाराओं में उलझकर मनुष्य संसार को भूल बैठता है। कबीर इसी कारण कहते हैं कि वही संत व्यक्ति होता है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की साधना करता है। 5वां दोहा, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुख के निकट न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। राम और खुदा तो एक ही भगवान के नाम हैं, फिर इस पर विवाद और हिंसा करने वाले मूर्ख हैं, ऐसा उन्होंने इसमें कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही। जो हमारा समाज जो है, वास्तव में कबीरदास जी कहते हैं ये जो ईश्वर की शक्ति है, जो परमात्मा है, वो तो एक है और हमने इस समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके वर्गों में बांट रखा है, जबकि वास्तविकता है ईश्वर एक है। उसको हिंदू ईश्वर कहता है और मुस्लिम अल्लाह कहता है। तो उसी पर आधारित है कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू मूर्ख है जो राम राम कहता रहता है और जीवन व्यतीत करता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान भी खुदा खुदा करके अब चिल्लाता रहता है और अपना जीवन भर अपने धर्म को लेकर के आडंबर करता है। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वास्तव में वही जीवित है जो दुई के निकट न जाए, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता। अर्थात राम और खुदा को लेकर अपने को हिंदू मुस्लिम बताने वाले लोग कबीर के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के समान होते हैं। वास्तव में सच्चा ईश्वर भक्त तो वही है जो इन दोनों में भेद नहीं समझता, और कबीर की दृष्टि में भी ऐसा ही प्राणी जीवित माना जाता है। छठा दोहा देखते हैं। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी संकीर्ण मानसिकताओं से हिंदू और मुसलमानों ने अपने धर्मों को भी एक आडंबर बना दिया है। इसका अर्थ है, आशय ये है कि समाज में जो धर्म के नाम पर त्याग का दिखावा करने वालों की मानसिक संकीर्णता को कवि ने सरल शब्दों में दर्शाया है और कहा है कि काबा फिर काशी भया, कि मुसलमान काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पर ये हज करने जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं मुसलमान काबा जाकर काशी भया, काबा जाते हैं और हिंदू काशी जाकर ऐसा समझते हैं कि वे मोक्ष प्राप्त कर चुके। लेकिन काबा फिर काशी भया, अर्थात वो व्यक्ति जो कि काबा जाकर के काबा जाए या काशी, उसको एक ही चीज़ समझ में आए कि मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ या मुझे वह आनंद प्राप्त हुआ, मैं परमात्मा से मिल गया। तो कहते हैं मुसलमान काबा जाकर और हिंदू काशी जाकर समझते हैं कि वे मोक्ष पा गए। और रामई भया रहीम, अब उनके राम और रहीम एक हो गए हैं। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। लेकिन कवि कहते हैं कि ये तो मोटे आटे को पीसकर मैदा में परिवर्तित करने जैसा है, जिसे कबीरदास जी बैठ करके जीमते हैं, अर्थात निगलते हैं या उसे खाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति इसमें कहते हैं मुसलमान काबा जाकर अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और हिंदू काशी जाकर स्वयं को
आरे से चिरवा कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहना है कि मानसिक संकीर्णता में विश्वास रखकर राम और रहीम एक हो गए हैं। कि ऐसा लोग, जब व्यक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच जाए कि नहीं, राम और रहीम में भेद मिटा करके उसको काबा में भी काशी दिखाई पड़े और काशी में काबा दिखाई पड़े, जहां राम और रहीम का रूप एक ही दिखाई पड़े, तब सच्चा ईश्वर प्रेमी वही होता है। क्योंकि मोट चूर मैदा भया बैठ कबीरा जी, कहते हैं क्योंकि मोटा जो आटा है वो मैदा बन जाता है। वो अलग अलग अनाज, मोटे जो चून होते हैं अर्थात मोटे जो अनाज होते हैं, वो अंततः पीस करके मैदा बना दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अल्लाह और ईश्वर में भेद करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उनका सार एक ईश्वरीय सत्ता है, मैदा जिसको कि सभी खाते हैं, और लेकिन पहचानते उसको मोटे चून के समान है कि ये चना है, ये मक्का है, ये गेहूँ है, लेकिन उसका वास्तविक रूप क्या है, पिस करके वो मैदा ही बन जाता है। जिसे जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उस आटे को पीस कर मैदा बदलने जैसा हुआ, जो किसी के लिए भी ग्राह्य हो सकता है, अर्थात ये सच्चा मोक्ष नहीं है। तो यहाँ पर जीवने का अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति कर कोई भी महानता का ढोंग दिखावा कर सकता है। आगे देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। प्रस्तुत दोहे में व्यक्ति के, कबीरदास जी ने कहा है, व्यक्ति के कर्म ही उसके श्रेष्ठ या निम्न होने की पहचान कराते हैं, अतः व्यक्ति को सदा ऊंचे कर्म ही करने चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब जन्म लेना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे कुल में मात्र तूने जन्म ले लिया, जे करनी ऊंच न होई, लेकिन तुम्हारे कर्म करनी, तुम्हारे कार्य यदि ऊंचे नहीं हैं, तो सुबरन कलश सुरा भरा, तो यह उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सुबरन यानी सोना, सोने के कलश में सुरा मतलब मदिरा भरी हो। यह उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सोने के घड़े में मदिरा भर दी गई हो। साधु निंदा सोए, तो अंततः साधु जन भी इसकी निंदा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार वह पात्र सज्जनों के लिए निंदनीय होता है जो स्वर्ण का होते हुए भी अपने भीतर शराब को भरे रहता है। कहने के लिए वह सोने का घड़ा है, लेकिन उसके अंदर, उसकी गुणवत्ता में, उसके अंदर कड़वाहट रूपी शराब भरी हुई है। उसी प्रकार उस मनुष्य की भी समाज में निंदा होती है जो जन्म तो ऊंचे कुल में लेता है और सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार में उसका जन्म होता है, परंतु उसके कर्म नीच होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। और ये थे पूरे अनुवाद। और शब्द के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए अलका की कक्षा। धन्यवाद।